1932 में शेख अब्दुल्ला की पार्टी का नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका 1939 में नाम चेंज करके रख दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1946 में शेख अब्दुल्ला जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। मूवमेंट का नाम था क्विट कश्मीर मूवमेंट, और उस क्विट कश्मीर मूवमेंट का स्लोगन था महाराजा कश्मीर छोड़ो, यानी हरि सिंह जी के खिलाफ वो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। जिस हरि सिंह जी के पूर्वजों ने अंग्रेजों से ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जम्मू कश्मीर को खरीदा था, उसी महाराजा हरि सिंह जी की जमीन पे खड़े होके अब्दुल्ला जी ने स्लोगन लगाया था महाराजा कश्मीर छोड़ो, और उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। 1932 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में, तभी से उनका मेन एम ये है कि जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल का खात्मा करना है। Hi everybody, this is Gaurav Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। स्वागत है आपका एक और स्पेशल एपिसोड में जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अब्दुल्ला खानदान की फैमिली है, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी कैंडिडेट्स की पार्टी मानता ही नहीं। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस हर बार जीतती है तो चीफ मिनिस्टर उन्हीं की फैमिली का बनता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अब्दुल्ला खानदान से चलती है? क्या और कोई कम्युनिटी का और कोई परिवार का सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल्लाओं की पार्टी का, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इस वीडियो में हम कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टार्टिंग में नाम क्या था, किस तरह से शुरुआत हुई उसकी, की फैक्टर्स क्या थे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए, जो आज उमर अब्दुल्ला हैं, इनके दादा शेख अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। तो क्या एम था उनका? नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग से ही जम्मू कश्मीर में डोगराओं के खिलाफ रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब कुछ, और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला जी ने हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया था। दोस्तों आइए इस इंटरेस्टिंग सफर को यादगार बनाते हैं इन सभी एस्पेक्ट्स को समझकर। सो लेट्स डाइव इनटू दिस डीप इशू। अबाउट एनसी चैप्टर नंबर 1। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डोमिनेटेड अगर कोई रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जिस तरह से पंजाब में अकाली दल हो गई, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इंजीनियर राशिद साहब की पार्टी हो, अल्ताफ मुख्तारी साहब की पार्टी हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी रीजनल पार्टी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये अभी तक उस स्तर का होल्ड मेंटेन नहीं कर पाई कि ये जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग हो। अगर जम्मू कश्मीर के कोई क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है, जो राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस इनको टक्कर देती है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय तक रूल किया, और अब 2024 में भी इंडी गठबंधन जीता है, जिन्होंने अपने लीडर के तौर पे अब्दुल्लाओं के खानदान से फिर एक बार उमर अब्दुल्ला जी को चुना है। और मुझे ना हंसी आती है इस चीज को देखते हुए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी जीतती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला खानदान का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, चाहे वो शेख अब्दुल्ला साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो और उमर अब्दुल्ला साहब हो। ये इसको कहते हैं परिवारवाद, इसको कहते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी के नाम पे जो मोनार्ची चल रही है ना, ये इसी का नाम है। आप अब्दुल्ला खानदान को देख लीजिए। अब भाई कांग्रेस पार्टी को भी एक तरह जमाने में ना परिवारवाद कहा जाता था कि पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी बेटी इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, उनके बेटे राजीव जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बाहर के लोग भी, इस फैमिली से बाहर भी प्रधानमंत्री बने थे, लाइक लाल बहादुर शास्त्री साहब हो, गुलजारी लाल नंदा जी हो, के कामरा साहब हो, वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद वीपी सिंह हो, नरसिम्हा राव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो। तो कांग्रेस पार्टी से ना बाहर के लोग भी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक ही परिवार में सिमटी हुई है, अब्दुल्ला खानदान की, अब्दुल्ला फैमिली की। कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजोरिटी लाएगी या अपने लेवल पे या गठबंधन के लेवल पे,
तो सीएम जो है वो अब्दुल्ला खानदान का बनेगा। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के नाम पे मोनार्ची चल रही है, डेमोक्रेसी के नाम पे परिवारवाद चल रहा है, तो इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से फॉर्म्ड हुई। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेशन करते हैं शेख अब्दुल्ला जी, जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इनके फादर साहब शेख अब्दुल्ला जी, वो करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। कब कब करते हैं? 1931 में। और तब इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। 1931 में ना जम्मू कश्मीर में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था कि डोगराओं के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, सोशल पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। 1930 के दशक में जम्मू कश्मीर के लोग, स्पेशली मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग, कश्मीरी पीपल जल रहे थे, तंग आ गए थे। और तंग आने का रीजन क्या था कि 1930 के दशक में ना हमारे जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी का रूल चल रहा था, यानी महाराजा हरि सिंह जी रूल कर रहे थे। और तकलीफ यही थी उनको, शेख अब्दुल्ला साहब को तकलीफ ये थी कि एक स्टेट जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है, वहां पे एक डोगरा पीपल किस तरह से रूल कर सकते हैं। अरे शेख अब्दुल्ला साहब, कभी ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ना, जब महाराजा हरि सिंह जी के पूर्वजों ने 75 लाख रुपया देके अंग्रेजों से जम्मू कश्मीर को खरीदा था, उस जम्मू कश्मीर में खड़े होके आप ये चीज बोल रहे हो कि डोगरा डायनेस्टी का एंड करना है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपने इसी मेन मकसद के लिए की थी। और 1939 आते आते दबाव पड़ा शेख अब्दुल्ला साहब पे, प्रेमनाथ बजाज जी का और शेख अब्दुल्ला जी के घनिष्ठ मित्र, जिन्होंने बाद में उनको जेल में भी डाल दिया, नेहरू जी का दबाव पड़ा और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। शेख अब्दुल्ला ने कहा, अब मेरी पार्टी के दरवाजे हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, मुस्लिम के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए खुले हैं, आप मेरी पार्टी में आओ। मेरी पार्टी सेकुलर पार्टी है। अच्छा, आपकी पार्टी सेकुलर पार्टी है, बड़ी अच्छी बात। एम क्या है जी आपकी पार्टी का? एम है महाराजा हरि सिंह को भगाना, महाराजा हरि सिंह का डोगरा डायनेस्टी का एंड करना। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। चैप्टर 2, की इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एमसी। एमसी भाई यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, गलत मत समझना। तो 1932 में शेख अब्दुल्ला साहब और उनके जो करीबी लोग थे वो ना बैठे, शाम को बैठे, अपना सेट सुट किया काम, और उन्होंने कहा यार एक पार्टी बनाते हैं, चलो पार्टी बना लेते हैं। क्या नाम रखें भाई? मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम की कॉन्फ्रेंस से पार्टी का नाम रखो, ये पार्टी बनाते हैं। शेख अब्दुल्ला ने कहा चलो ठीक है पार्टी बनाते हैं, बना ली पार्टी। और किसी ने पूछा भाई आपका मेन मकसद क्या है? शेख अब्दुल्ला जी तो उनमें आगे कहते, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रगल चला 1932 से लेके 1939 तक, बड़ा स्ट्रगल चला। और 1939 में प्रेमनाथ बजाज जी, पंडित नेहरू जी, इनके दबाव में आके शेख अब्दुल्ला जी ने अपनी पार्टी का नाम आज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन थी एमसी से एनसी की, मतलब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी क्या थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था जम्मू कश्मीर में जो डोगरा डायनेस्टी का रूल चल रहा है इसको खत्म करना है। साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी डोगरा डायनेस्टी का रूल खत्म करना है। शेख अब्दुल्ला जी का ये मेन मोटिव था। उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटी के लोगों को साथ लेके चलना है। इसलिए शेख अब्दुल्ला साहब ने एक स्लोगन भी दिया था। स्लोगन था शेर कश्मीर का इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। इसका मतलब था कि शेख अब्दुल्ला साहब ने मैसेज दिया था हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में ना यूनिटी होनी चाहिए। और भाई अगर यूनिटी थी तो 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम क्यों रखा कि मुस्लिम ही इस पार्टी में आएंगे? तब आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि हम सेकुलर बनेंगे, तब आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के साथ यूनाइटी करेंगे। तब आपके माइंड में ये चीज नहीं आई कि डोगरा डायनेस्टी को ही चलने देते हैं, अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हरि सिंह जी के साथ डिस्कशन करो। तब बना ये चीज दिमाग में, और जब पार्टी बन गई, जब इन्फ्लुएंस मिल गया, तब बड़े आप
ऊंची ऊंची बातें करने लगे कि यूनिटी चाहिए जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। अरे वाह शेरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फॉर्मेशन हुई उसका इंपैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के अंदर इतनी पॉपुलर हो गई और कश्मीरी लोग, मुस्लिम लोग इतना जुड़ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि उन्होंने ना आंदोलन छेड़ दिया कि अब जम्मू कश्मीर से डोगरा डायनेस्टी का एंड करने। 1946 में शेख अब्दुल्ला जी ने एक आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था क्विट कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। इंस्पायर्ड था ये 1942 में हुए क्विट इंडिया मूवमेंट से। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने एक आंदोलन छेड़ा था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उनका मैसेज क्लियर था कि जो बाहर से अंग्रेज आए हैं, क्यों आए हैं भाई? ट्रेड करने आए थे, ट्रेड कर लो। आपने रूल किस तरह से करा? इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया था, मूवमेंट चलाई थी कि भारत छोड़ो, जहां से आए हो वहां चले जाओ। उसी से इंस्पायर्ड होकर 1946 में अब्दुल्ला साहब ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, क्विट कश्मीर मूवमेंट। वाह भाई, जिस महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट पे आप लोग खड़े हो, उन्हीं के साथ आप बोल रहे हो कि क्विट कश्मीर मूवमेंट। और इस मूवमेंट का स्लोगन पता क्या था? महाराजा कश्मीर छोड़ो। और कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी नहीं छोड़ते। महाराजा हरि सिंह जी को कहना चाहिए था आप ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ो। महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख रुपया देके जम्मू कश्मीर को खरीदा है और महाराजा गुलाब सिंह जी हरि सिंह जी के दादा थे। और जिनके पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर स्टेट को खरीदा वो ही राज करेगा भाई। और शेख अब्दुल्ला साहब की टिप्पणी बड़ी बढ़िया थी। उन्होंने कहा हम ये ऑटोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो मोनार्की रूल चल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। वाह भाई वाह, आपने कौन सा मोनार्की सिस्टम खत्म कर दिया? आपने डेमोक्रेसी की आड़ में मोनार्की सिस्टम चलाया हुआ है। पहले शेख अब्दुल्ला साहब सीएम बने, फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम बने और अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बने। आपने डेमोक्रेसी के नाम पे मोनार्की सिस्टम चलाया, वो शरेआम मोनार्की सिस्टम चलाते थे। और तब सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, तब सारी रियासतों में मोनार्की सिस्टम चलता था, राजा का बेटा राजा बनता था। खैर उस चीज में नहीं जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला साहब का स्टैंड ये था कि हम ना यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं वहां पे। और जिसके पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर स्टेट को खरीदा, उन्हीं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया कि आप कश्मीर छोड़ दो। अब मेरे किसी पूर्वजों ने कोई घर खरीदा हो, अब उनकी डेथ हो गई है, मैं वहां पे रह रहा हूँ, मजे से रह रहा हूँ। अब कोई बाहर से आएगा, मुझे बोलेगा क्विट होम, घर छोड़ दो। मैं बोलूंगा क्यों छोड़ दो भाई? एक तो तुम मेरे घर में आके मेरे जमीन पे खड़े होके दोनों सपने जमा रहा है कि घर छोड़ दो। मैं क्या हाल करूंगा? आपके साथ ऐसा हुआ, आप क्या हाल करोगे? सेम हाल किया महाराजा हरि सिंह जी ने। महाराजा हरि सिंह जी ने 1946 में जब ये मूवमेंट चली ना, क्विट कश्मीर मूवमेंट, महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुदरत का करिश्मा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी यहाँ पे। शेख अब्दुल्ला साहब को पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा मिल गई कि जब 1947 में हमारा जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा, तो 1948 में हमारे जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। तब पहले प्रधानमंत्री बनते थे यार ये 1965 में आके कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसके तहत पीएम को सीएम कहा जाएगा। खैर तब वहां पे पीएम बनते थे, तो शेख अब्दुल्ला जी 1948 में पीएम बने थे। उसके बाद 1982 में जब अब्दुल्ला साहब की डेथ हुई, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब आ गए, वो सीएम बने, काफी देर तक रहे। उसके बाद 2009 में उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, वो सीएम बने। 24 में उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बन रहे हैं। तो मेरे को ना कई बार हंसी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रतिनिधि हैं उन पे, कि कभी तो आवाज उठाओ, कभी तो बोलो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने में अब्दुल्लाओं का हाथ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने में बाकी लोगों का भी हाथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ अब्दुल्ला खानदान से नहीं चल रही है। क्या आ गया था भाई? शेख अब्दुल्ला साहब तो नहीं आ गए? कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाने में सिर्फ अब्दुल्ला खानदान का हाथ नहीं है कि जो हर बार सीएम वही बनेगा अगर एनसी जीतेगी तो ये कुछ चीजें थी फॉर्मेशन की। अब हम सिंपल लैंग्वेज में इसका कंक्लूजन करें तो 1932 में जम्मू कश्मीर में के लोग डोगरा डायनेस्टी को खत्म करना चाहते थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रहे थे। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाता हूँ, बना ली।
चलता रहा आंदोलन। 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रेमनाथ बजाज जी ने प्रेशर दिया और इसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा। बड़ी अच्छी बात। 46 में इन्होंने आंदोलन चलाया, क्विट कश्मीर मूवमेंट, फिर इनको जेल में डाल दिया गया। 1948 में ये जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तो ये एक सिलसिला चलता है। एनसी की फॉर्मेशन इसी तरह से हुई है। एनसी का अगर हम मेन एम देखें तो उनका मेन एम ही यही है कि जम्मू कश्मीर से डोगरा कम्युनिटी का एंड करना है, डोगरा रूल खत्म करना है। उन्होंने पहले भी डोगराओं के साथ अन्याय किया और अभी भी डोगराओं के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। अब तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा भाई डोगराओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, डोगराओं के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। आप पहले भी सीएम थे यार, पहले अन्याय कर लेना था ना। जो काम आपके पूर्वज नहीं कर पाए वो आप क्या करोगे उमर अब्दुल्ला साहब आप। तो ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टोरी, 1932 से लेके 2024 तक की स्टोरी। इन ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्लाओं के खानदान से चली है। ये सिर्फ अब्दुल्ला फैमिली की जो है वो पार्टी है। सो इस पे हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को ये नहीं बोल सकते कि उनके खिलाफ बोलो, क्योंकि भाई टिकट भी तो लेनी है ना। हम उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं बोल सकते। हालांकि अगर कभी मुलाकात हुई तो उमर अब्दुल्ला साहब को बोलेंगे जरूर कि आपकी पार्टी में कभी तो किसी और को सीएम बनाओ। ये जरूरी थोड़ी है कि एनसी जीते तो अब्दुल्ला खानदान से ही सीएम बनेगा। और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर हो कि अब्दुल्ला साहब तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। आप शेयर जरूर करना इस वीडियो को, लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करना, ताकि जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग मुद्दे आपको देखने को मिलते रहें। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।